आज की कहानी एक ऐसे लड़के की है जिसने ये साबित कर दिया कि जब जुनून और पक्का इरादा होना तो सत्ता का बड़े से बड़ा घमंड भी टूटकर बिखर जाता है। तो चलिए लेडू के इस जबरदस्त सफर को महसूस करते हैं। बस ये एक लाइन पूरी कहानी का सार है। सोचिए, एक तरफ था एक मासूम सा सपना और दूसरी तरफ थी वो जालिम ताकत जो उसे कुचल देना चाहती थी। लेकिन आखिर में जीत तो उसी की होनी थी जिसकी कहानी खुद जुनून ने लिखी थी। तो कहानी शुरू होती है एक छोटे से गांव के लड़के लेडू से। उसके पिता, जो कभी गांव के जाने माने चौधरी हुआ करते थे, अब वक्त की मार से एक आम मजदूर बन गए थे। घर में गरीबी थी, चारों तरफ अंधेरा था, लेकिन लेडू की आंखों में एक सपना हमेशा चमकता रहता था। मतलब बचपन से ही बस एक ही धुन सवार थी, पढ़ना है और कुछ बड़ा बनना है। ये कोई मामूली ख्वाहिश नहीं थी, बल्कि यही उसकी पहचान थी। और ये एक ऐसी चिंगारी थी जिसे हालात की कोई भी आंधी बुझा नहीं पाई। जरा इस सफर पर नजर डालिए। एक तरफ है लड्डू, गांव का एक सताया हुआ बेबस लड़का जिसकी आंखों में बस पढ़ने का सपना है, और दूसरी तरफ है डॉक्टर बृजराज, एक इज्जतदार जीवनदाता जो ज्ञान और ताकत की मिसाल हैं। ये कहानी इसी नामुमकिन से लगने वाले बदलाव की है। कहते हैं ना, हर हीरो की कहानी में एक विलन तो होता ही है। लिड्डू की कहानी में वो विलन था गांव का दबंग ठाकुर, जो अपनी ताकत के नशे में चूर था। असल में ठाकुर की इस नफरत की जड़ में एक डर छिपा था। उसे ये खौफ था कि अगर गरीबों के बच्चे पढ़ लिख गए ना तो उसकी ये झूठी हुकूमत खत्म हो जाएगी। ज्ञान की रोशनी से उसे अपना सिंहासन डोलता हुआ नजर आता था। और फिर एक दिन उसका सामना हुआ लेडू से। ठाकुर की ये शब्द सिर्फ एक धमकी नहीं थे, ये एक सपने का गला घोटने की कोशिश थी। ये उस जहरीली सोच का सबूत था जो किसी को भी अपने से आगे बढ़ते हुए नहीं देख सकती। और फिर ठाकुर ने वो किया जो उसकी छोटी सोच का सबसे घिनौना सबूत था। उसने लेडू की किताबें फाड़ दीं। वो पल लेडू की जिंदगी का सबसे मुश्किल पल था, पर शायद यही वो पल था जिसने मिट्टी के लेडू को फौलाद बना दिया। किताबें फटीं तो लेडू का दिल भी टूट गया, लेकिन वो ये समझ चुका था कि इस घुटन भरे माहौल में रहकर उसका सपना भी दम तोड़ देगा। फिर उसने एक बहुत बड़ा और मुश्किल फैसला किया, गांव छोड़ने का। अब उसके संघर्ष का अगला पड़ाव था शहर। शहर की जिंदगी भला कहाँ आसान होती है। उसने एक ढाबे पर बर्तन मांझे, सड़कों पर अखबार बेचे, लेकिन एक चीज थी जो कभी नहीं छोड़ी, पढ़ाई। वो दिन रात मेहनत करता था, सिर्फ पेट भरने के लिए नहीं, बल्कि अपनी किताबों का खर्च उठाने के लिए। अपने उस दर्द भरे कल से पीछा छुड़ाने के लिए उसने अपना नाम बदल लिया। वो लेडू से बन गया बृजराज। ये सिर्फ एक नया नाम नहीं था, ये एक नई पहचान बनाने का उसका संकल्प था। और फिर सालों की कड़ी मेहनत रंग लाई और वो मेडिकल कॉलेज पहुंच गया। अब वो सिर्फ बृजराज नहीं, डॉक्टर बृजराज बनने की राह पर था। फिर कई साल बीत गए और देखिए, वक्त का पहिया घूमकर कहानी को वापस उसी गांव में ले आया। लेकिन इस बार किरदार भी बदल चुके थे और किस्मत भी। गांव में एक भयानक बीमारी फैल गई थी और किस्मत का खेल देखिए, इस बार शिकार कोई और नहीं बल्कि उसी घमंडी ठाकुर का इकलौता बेटा हुआ। ठाकुर का सारा पैसा, सारी ताकत, सब उसके बेटे की बिगड़ती हालत के आगे बेबस थी। जब सब डॉक्टरों ने हाथ खड़े कर दिए, तब एक खबर आई कि सरकार के कैंप में शहर से एक बहुत ही काबिल डॉक्टर आए हैं। अब उम्मीद की बस यही एक किरण बची थी। सवाल यह था कि क्या ये डॉक्टर उस लड़के की जान बचा पाएगा जिसे सबने लाइलाज मान लिया था। और यहीं कहानी उस मोड़ पर आ जाती है जहां अतीत और आज आमने सामने खड़े थे। एक हारा हुआ बेबस ठाकुर अपने बेटे को लेकर उस डॉक्टर के पास पहुंचता है जो अब उसकी आखिरी उम्मीद था। सोचिए, जो हाथ कभी हुक्म चलाते थे, आज वो हाथ जुड़े हुए थे। जो ठाकुर कभी दूसरों को झुकाता था, आज वो अपनी पूरी दौलत देकर अपने बेटे की जिंदगी की भीख मांग रहा था। डॉक्टर खामोश था। उसने धीरे से अपने चेहरे से मास्क हटाया और उस एक पल में जैसे वक्त ही रुक गया। ये सिर्फ शब्द नहीं थे, ये ठाकुर के घमंड पर एक हथौड़े की तरह पड़े। उसके सामने खड़ा डॉक्टर कोई और नहीं बल्कि वही लड्डू था, वही लड़का जिसकी किताबें उसने पैरों तले रौंदी थी, जिसके सपनों को वो हमेशा के लिए मिटा देना चाहता था। एक पल के लिए तो ठाकुर जैसे पत्थर का हो गया, उसकी जुबान सिल गई। किस्मत का खेल तो देखिए, आज उसके पूरे खानदान का भविष्य उसी लड़के के हाथों में था जिसे उसने कभी अपने पैरों की धूल से ज्यादा कुछ नहीं समझा था।
तो फिर इस कहानी का अंत क्या हुआ? क्या डॉक्टर ब्रजराज ने सालों पुराने जख्मों का बदला लिया या फिर अपने डॉक्टर होने के फर्ज को सबसे ऊपर रखा? जवाब में ही इस कहानी का असली पैगाम छिपा है। डॉक्टर बृजराज के लिए इंसानियत से बड़ा कोई धर्म नहीं था। उसने लड़के की जान बचा ली और उसकी इस एक नेकी ने ठाकुर के पत्थर दिल को पिघला दिया। उसने पूरे गांव के सामने हाथ जोड़कर माफी मांगी और उस दिन के बाद उस गांव में कोई भी बच्चा पढ़ाई से दूर नहीं रहा। स्कूल के दरवाजे हमेशा हमेशा के लिए हर बच्चे के लिए खोल दिए गए। तो ये कहानी हमें क्या सिखाती है? यही कि शिक्षा यानी एजुकेशन सिर्फ डिग्री नहीं है, ये वो सबसे ताकतवर हथियार है जो किस्मत बदल सकता है, सोच बदल सकता है और बड़े से बड़े ताकतवर को भी घुटनों पर ला सकता है। लेवड्यू की कहानी इसका जीता जागता सबूत है।